अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं उन सब के लिए वीडियो लेकर आई हूँ जिनको मेरी तरह रात में भूख लगती है। ये रेसिपी मेरी ख़ुद की बनाई हुई है और ये चंद मिनटों में ही तैयार हो जाती है, तो इसका नाम भी मैंने कुछ इस तरह का ही रखा है। इस रेसिपी का नाम है रेडी स्टेडी मैक्रोनी। आपको शायद सुनकर हंसी आए, लेकिन ये नाम इस पर सूट करता है, रेडी स्टेडी मैक्रोनी। चलिए जी यार रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 1 शिमला मिर्च ली है, 2 हरी मिर्चें ली हैं, आधी मुट्ठी हमने मटर लिए हैं, 1 प्याज लिए, आधा गाजर लिया है और चॉप किए हुए लहसुन लिए हैं। सबसे पहले हम पानी रख लेते हैं यहाँ पे एक पैन में और इसे हमें बॉईल आने तक पकाते हैं। यहाँ पे हमारा बॉईल आ गया है, इसमें हम 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर लेते हैं। सॉल्ट को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पानी के अंदर और ये 1 कप हमारी मैक्रोनी थी, हम इसमें ऐड कर देते हैं और फिर इसके गल जाने तक का वेट करते हैं। यहाँ पर हमारी मैक्रोनीज गल गई हैं। हमने 1 बाउल लिया था, ये 2 बाउल हो गए हैं और बाकी के इंग्रेडिएंट्स तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और यहाँ पे जो चिकन है वो मैंने फ्रीज़र से निकाली है और ये जो चिकन है मैं इसके इतने छोटे छोटे पैकेट्स बना के इनको रैप करके फ्रिज में रखती हूँ, ताकि अगर कभी भी नीड पड़ती है रात में तो फिर हम यूज़ कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक पैन ले लेते हैं और उसमें 2 to 3 टेबल स्पून्स ऑयल डाल देते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर लेते हैं गार्लिक। चॉप गार्लिक है ये। दो से 3 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं। हमारा जो गार्लिक है वो फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अनियन। हम अनियन को भी बस 2 to 3 मिनट्स जो है इसे फ्राई करेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं चिकन, क्योंकि हमारी जो चिकन है वो फ्रीज़र की है, तो इसे गुलने में जो है वो टाइम लगेगा। ये चली गई। इसकी लिड को हम क्लोज़ कर देते हैं ताकि हमारी जो चिकन है वो थोड़ी जल्दी। अच्छा जी, 2 मिनट गुजर चुके हैं। हम चिकन को चेक कर लेते हैं। मेरी चिकन क्योंकि फ्रीज़र की थी और जमी हुई थी, इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड किया था थोड़ा सा, ताकि ये जल्दी से हो जाए। आप लोग मत ऐड कीजिएगा। इसे हम थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। तो अच्छा भाई, चलिए जी, अब साथ ही हम इसमें ऐड कर लेते हैं अपने गाजर, क्योंकि गाजर थोड़े से जो है वो हार्ड होते हैं, टाइम लेते हैं। और इसमें ये मेरे फ्री के ही किए हुए मटर है, ये भी ऐड कर लेते हैं। इसकी फ्लेम को मैंने तेज़ कर दिया है और हमें ये जो पानी है इसका वो खुश्क करना है। चलें जी, हमारा तकरीबन इसका जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं अपनी बाकी की वेजिटेबल्स। शिमला मिर्च और ये जो मिर्चें हैं, ये पहले मुझे लगा था कि मैं सारी ऐड कर लूँगी, लेकिन अब मैं इसकी हाफ़ ही ऐड करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। आज मम्मा हलीम लेकर आई थी, तो उसमें जैसे ऊपर से हरी मिर्चें डाल के खाते हैं, तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया था, तो इसलिए हम इसका कम इस्तेमाल करेंगे। हमारे जो ये वेजिटेबल्स थे वो फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करते हैं अपने मसाले। यहाँ पे मैंने हाफ़ जो है टीस्पून लिया था चिली पाउडर और हाफ़ ही टीस्पून मैंने लिया था सॉल्ट। ये मैंने मिक्स कर दिए थे दोनों। इसके साथ ही हम ऐड कर देते हैं अपना चिली सॉस। ये लज्जत का मैंने दराज से ऑर्डर करके मंगाया था। स्पाइसी बहुत होता है कि थोड़ा सा ही इनफ रहता है। ये मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, जब साथ ही इसमें सोया सॉस डाल देते हैं। जितना चिली सॉस लिया उतना ही सोया सॉस भी देंगे। और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं केचप। यहाँ पे मैंने इतना केचप यूज़ किया है, 2 to 3 टेबल स्पून्स। ये मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और इसमें जो है एंड में जो है लेमन जूस भी डलता है इस रेसिपी के अंदर, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं ऐड करूँगी क्योंकि रात का टाइम है। आप ज़रूर ऐड कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, साथ ही इसके अंदर हम ये डाल देते हैं हाफ़ टी-स्पून ब्लैक पेपर। इसे मिक्स कर लेते हैं, यानी काली मिर्चें। और साथ ही इसमें डाल देते हैं हाफ़ टी स्पून जो है वो चिली फ्लेक्स।
मतलब कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें जो है साथ डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चलें जब इसमें ऐड कर लेते हैं हम अपना मायोनीज़। मायोनीज़ मैंने इतना लिया बस। आप सिंपल मायोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अवेलेबल जो हमारे घर में है वो चिकन का है, तो मैंने वही ऐड कर दिया है। इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और बस लास्ट में इसमें ऐड करेंगे हम अपनी मैक्रोनी। ये हमारा मिक्स हो गया मैक्रोनी। और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बन करके तैयार हो चुकी है, वो भी सिर्फ चंद मिनटों में। आप भी इस रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा।